हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं क्लासेस से संबंधित वह आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। आप सभी का स्वागत है एक कक्षा में। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बाकी सभी जो भी साथी नहीं आए हैं उन सभी को लेकर आइए, फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। ओके। अगर आपको यह क्लास इम्पोर्टेंट लगती है तो आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ते हों उन सभी तक आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे करें। इसलिए एक बार यस का कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? अच्छा एक बार बताइए कैसे हैं आप सब? यस का कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास के माध्यम से आप प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप सभी को यह प्रैक्टिस पेपर बहुत ही लाभदायक रहेगा आप सभी के लिए। चलिए देखिए, प्रैक्टिस पेपर है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं आप सभी। बताइए, पहला प्रश्न है आज की कक्षा का किसी आकृति की परिमिति यानी कि परिमाप कहलाती है? ए बाहरी भाग का योग, बी कोणों का योग, सी दो भुजाओं का योग, डी इनमें से कोई नहीं। दीजिए फटाफट से आंसर दीजिए, उसके बाद में आपको बताते हैं। देखिए, किसी आकृति की परिमिति यानी कि परिमाप क्या कहलाती है जिसने भी ए ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। बाहरी भाग का योग यानी कि ये एक वर्ग है, इसके जो बाहरी भुजा है इन सभी का योग, जैसे ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, तो 4 चौके 16। इनका योग कितना है? इनका योग 16 है। तो ये क्या है? परिमाप है। क्या है? परिमाप है। ओके, जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 देखिए, बताइए आंसर करिएगा सभी। पंचभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। बताइए, पंचभुज ये रहा आपका एक पंचभुज। इस तरह से ये आपका ये आपका पंचभुज हो गया। देखिए, एक भुजा 5 है, पंचभुज की एक भुजा 5 है तो परिमाप क्या होगा? एक भुजा 5 है तो पांचों भुजाएं क्या होगी? 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। तो जिसने भी बी ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है, 25 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए, पंचभुज का जो परिमाप होता है यानी कि सभी भुजाओं का योग, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 बराबर कितना आया? 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। वृत्त की परिमिति यानी कि वृत्त का परिमाप होती है। क्या होती है? केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, परिधि होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से आंसर करिए। वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप क्या होती है? तो वृत्त की परिमाप जो होती है वह आपकी परिधि होती है। सी ऑप्शन जिन्होंने दिया है उन सभी का सही है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, किसी वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति होगी 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। यानी किसी वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति ज्ञात करनी है। तो देखिए, एक भुजा आपको दी है, यानी कि आपको एक भुजा दी है 5 सेंटीमीटर की, है ना। वर्ग का परिमाप पूछा है, तो समझ लीजिए वर्ग का परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। अभी मैंने अभी तुरंत बताया ऊपर क्वेश्चन में। कितना आएगा? तो 5 + 5 + 5 + 5 बराबर 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति होगी 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में क्वेश्चन को समझिए अच्छे तरीके से। देखिए, जिन भी साथियों ने डी ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। कैसे? देखिए, एक आयत की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति यानी कि परिमाप पूछा है। तो देखिए, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 3 सेंटीमीटर है, इंटू 2, तो 5 और 3 8, 2 गुणे 8 बराबर कितना आया? 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आया, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिएगा और अपनी कॉपी पर नोट ज़रूर करिएगा। नोट डाउन करने से क्या है, आपको प्रैक्टिस भी होगी और आपके दिमाग में भी रहेंगे कि हमने क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के किए थे, तो हमने कैसे किया था। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, परिमिति यानी कि परिमाप 30 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आंसर ज़रूर करिए कि आंसर से आपको पता लगेगा कि आपने आंसर सही किया है या गलत किया है। देखिए, जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। देखिए, आयत की आपका देखिए, आयत की लंबाई, आयत की जो परिमाप होता है वह आपका अभी मैंने बताया 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई ये होता है। तो समझ लीजिए प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपसे पूछा है, परिमिति यानी कि परिमाप आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, आयत का परिमाप फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो ये आपका हो गया है, परिमाप 30 है, 2 गुणे लंबाई आपकी 10 है, प्लस हमने चौड़ाई को x मान लिया। तो देखिए, 30 बराबर 20 प्लस यानी कि 10 दूनी 20, ठीक है, 10 दूनी 20। चाहे आप इसको ऐसे कर लिए 2 1 कम 2 और 2, 15 दूनी
30, ये आपका आ गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 15 बराबर 10 प्लस x, और आप क्या करेंगे 15 जब पक्षांतर करेंगे तो 15 माइनस 10 x बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 15 माइनस 10 x आ जाएगा इसका कितना, 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7, परिमिति को ग्रीक भाषा में कहते हैं पेरीमीट, परमिट, पेरीमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 का आंसर दीजिए फटाफट से। देखिए, परिमिति को ग्रीक भाषा में कहते हैं, जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है, पेरीमीटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, वृत्त की परिमिति का सूत्र होता है 2 पाई आर, 4 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की परिमिति का यानी कि वृत्त का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वह आपका होता है 2 पाई आर, जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा। 9, द्विविमीय अथवा त्रिविमीय आकृति के चारों ओर की लंबाई कहलाती है, परिमिति कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाता है, लंबाई कहलाती है, चौड़ाई कहलाती है। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, द्विविमीय अथवा त्रिविमीय आकृति के चारों ओर की जो लंबाई कहलाती है वह आपकी परिमिति कहलाती है, यानी कि परिमाप कहलाती है। ए ऑप्शन सही है, जिन्होंने भी ए दिया है उन सभी का सही है। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 10 देखिए, एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बताइए, एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। बताइए, देखिए, जिन भी साथियों ने इस प्रश्न का डी ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। बताइए कैसे, देखिए समझिएगा प्रश्न को अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जब तक प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक आप प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। समझिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए, आयत की लंबाई हमें दी है 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर दी है, और चौड़ाई हमें दी है 2 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई हमारी 4 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो 4 और 2 को हमने जब ऐड किया तो 6 आया, इंटू में 2 हैं, तो हमारा आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है, जिन्होंने भी डी दिया है उन सभी का सही है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर अब आप पढ़ने वाले हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आप करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका अति लघुत्तरीय में, परिमिति का अर्थ लिखिए तथा परिमिति का सूत्र। देखिए, परिमिति का अर्थ होता है परिमाप। परिमाप यानी कि आकृति के सभी भुजाओं के माप के योग को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। आपकी परीक्षा में अगर परिभाषा पूछी जाए कि परिमाप की परिभाषा लिखिए, तो आपको लिखना है कि आकृति के सभी भुजाओं के माप के योग को परिमाप कहते हैं।
इसका फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। आपको सिर्फ उत्तर डाल के आंसर ही लिखना है अपनी परीक्षा हॉल में, अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये होता है वृत्त की परिधि का सूत्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति ज्ञात करना है। बताइए, वर्ग की एक भुजा, ये रहा आपका वर्ग, इसकी एक भुजा 6 है, तो यानी कि जब एक भुजा 6, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो एक 6 है तो सारी ही 6 सेंटीमीटर की होंगी। तो आप जब इसका परिमाप निकालेंगे, है ना, तो इसका परिमाप आएगा कितना? 24 सेंटीमीटर आएगा। जिन्होंने भी 24 सेंटीमीटर आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, उन सभी का सही है। यानी कि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4, वर्ग का परिमाप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 × a। वर्ग का परिमाप 4 × a होता है। तो आपकी 6 दिया है तो 24 सेंटीमीटर जो है वर्ग का परिमाप आएगा। लिख लीजिएगा, फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 × a, यानी कि 4 × भुजा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, किसी आकृति की बाह्य भाग की लंबाई क्या कहलाती है? यानी कि कोई भी आकृति हो, उसकी बाहरी भाग की लंबाई क्या कहलाती है? तो उसकी बाहरी भाग की लंबाई क्या कहलाती है? बताइए, फटाफट से आंसर करिए। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, किसी आकृति की बाह्य भाग की लंबाई क्या कहलाती है? बताइए। तो किसी भी आकृति की बाह्य भाग की लंबाई क्या कहलाती है? परिमिति कहलाती है। परिमिति कहलाती है या परिमाप कहलाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 5, वृत्तखंड की परिमिति का सूत्र ज्ञात करिए। यानी कि वृत्तखंड की परिमिति का जो सूत्र होता है वह आपका क्या होता है? बताइए, फटाफट से कमेंट करिए, उसके बाद में हम बताते हैं। वृत्त की परिमिति का जो सूत्र होता है वह आपका होता है त्रिज्या, यानी कि r × थीटा प्लस 2। ये है हमारा वृत्तखंड की परिमाप का सूत्र। वृत्तखंड के परिमिति का या परिमाप का फॉर्मूला पाई नहीं है, r यानी कि त्रिज्या × थीटा प्लस 2। यह है वृत्तखंड की परिमिति का फॉर्मूला। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर कि लघुत्तरी प्रश्नों में आपके किस तरह से प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका लघुत्तरी प्रश्न में, वर्ग की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। यानी कि अभी आपको एक भुजा दी थी और आपसे परिमाप पूछा था, और अब आपको परिमाप दिया है और आपसे एक भुजा की लंबाई पूछी है। तो देखिए 30 सेंटीमीटर ना। देखिए प्रश्न संख्या लघुत्तरी प्रश्नों में पहला, देखिए समझिएगा, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद में कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न का, वर्ग की परिमिति दी है 30 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई पूछी है। तो वर्ग की परिमिति का जो फॉर्मूला होता है
वो 4 गुणे भुजा या 4a यानी कि 4 इंटू ए यह होता है। तो देखिए वर्ग की परिमिति है 30 सेंटीमीटर है, 4 गुणे भुजा ए। तो जब हमने क्या किया है 4 से 30 को डिवाइड किया है तो आया 7.5 सेंटीमीटर। तो ए जो भुजा है, एक भुजा की लंबाई कितनी आई 7.5 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई आई है वर्ग की। तो जिनका भी यह आंसर है उन सभी का सही है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। दूसरा प्रश्न आपका देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति ज्ञात करें। यानी कि हमें पता नहीं है त्रिभुज कौन सा है। तो एक 5 है, एक 6 है, एक 8 है। हमें ये नहीं पता है, हमें ये मालूम नहीं है कि त्रिभुज कौन सा है। हमें उसकी परिमाप निकालना है, हमें उसका परिमाप निकालना है। दीजिए तो देखिए त्रिभुज की परिमिति, आपसे दूसरा प्रश्न है त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं तीनों, लेकिन हमें त्रिभुज पता नहीं है। तो त्रिभुज का परिमाप बताया है, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। तो हमने क्या किया है 5 6 यानी कि 5 6 8, तो 5 + 6 + 8, 6 5 11 और 8 19, यानी कि 19 सेंटीमीटर त्रिभुज की परिमिति परिमाप है। ओके, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा। एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका परिमाप ज्ञात करना है। अभी अभी मैंने 2-3 प्रश्नों को इस प्रश्न के माध्यम से यही सेम टू सेम प्रश्न कराए हैं, तो आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 3, एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझा करिए। 3 है आयत की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हमें आयत की परिमाप यानी कि आयत का परिमाप पूछा है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई हमारी 5 है, चौड़ाई हमारी 3 सेंटीमीटर है, तो हमारी टोटल कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। तो 8 × 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। जो हमारी आयत का जो परिमाप निकला है वह 16 सेंटीमीटर आंसर आएगा। जिन्होंने भी 16 सेंटीमीटर जिनका आंसर आया उन सभी का सही है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, आयत की परिमिति ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यकता होगी। ये आयत है, इसकी हमें परिमाप निकालना है, तो आवश्यकता क्या होगी बताइए। तो इसकी जो आवश्यकता होगी, आप लोग आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए, उसके बाद में हम बताते हैं। तो आयत की परिमिति ज्ञात करने के लिए जो आवश्यकता होगी वह होगी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई हमें पता होगी तभी हम आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। समझे, लंबाई और चौड़ाई जब हमें ये दोनों ही पता होंगी तभी हम क्या है आयत का परिमाप को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर। चित्र में दर्शाए गए पंचभुज, देखिए पंचभुज 1 2 3 4 5,
ABCDE की परिमिति ज्ञात करिए। करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस पेपर कराए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चित्र में आपका पंचभुज दिया है, इसका परिमाप निकालना है। तो पंचभुज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। पंचभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए तो देखिए, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग यानी कि A + B + C + D + E, यानी कि 5 + 5 + 5 + 5 + 5, है ना। तो कितना हो गया, टोटल हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 हमारा आंसर आएगा। सभी भुजाएं 5-5 की दी हैं, सभी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हैं, तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। ओके, पंचभुज की जो परिमिति होगी वह हमारी 25 होगी। यह आपका आंसर है। जिनका भी 25 है उन सभी का सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6, पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई दी गई है। आयत का परिमाप ज्ञात करना है। दीजिए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में बताते हैं, समझाते हैं एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से। देखिए, आयत का परिमाप देखिए, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई हमारी है 9 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई हमारी है 3 सेंटीमीटर। तो 9 और 3 को हमने जब जोड़ा तो 9 3 12 इंटू में 2 हैं, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा आयत का परिमाप का। देख लीजिएगा, आयत का देखिए, लंबाई हमें 9 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी है। आयत का परिमाप हमें निकालना है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि लंबाई हमारी 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो 9 और 3 को जब हमने जोड़ा, ऐड किया तो 12 है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। ओके, 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। ओके, बाकी सॉल्यूशन मैंने इसके नीचे दिया है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। इसका टेलीग्राम पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। जिन भी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। देखिए, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम पर आपको इसका PDF प्राप्त होगा। तो आप इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि डेली वाइज जो भी क्लासेस होती है उसकी PDF आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अब आपको एक काम और करना है। क्लास तो आपकी एंड हो गई है, इसके बाद में आप क्लास के बाद में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वह लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, तो हम आगे आपकी और भी प्रैक्टिस करवाएं।
क्लास आपको कैसी लगी है ना, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उस तरह से हम आपकी प्रैक्टिस करवाएं। ओके, चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।